ऐसे भक्त हमारे को बताते हैं जी मेरे एक बार 5,000 रुपये बढ़ गए, इतने पैसे धरे थे 3 बार गिन के गरीब आदमी और 5,000 रुपये बड़े पाए। तो पुण्यात्माओं विश्वास रखना मालिक पे, 2 नंबर के धंधे करके दूने पाप कमाओगे और अंत में पापों की गाड़ी भर ले जाओगे। यहाँ परमात्मा आपके आने वाली आपत्तियाँ, जैसे आपके ऊपर कोई पाप कर्म के कारण कोई दंड आना, उसको भी खत्म करेगा। तो इसलिए परमात्मा बताते हैं, अपनी महिमा आप बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। इसलिए परमात्मा कह रहे आ जाओ तुम अब भी मेरी शरण में। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। परम शांति कि वहाँ जाकर तुझे परम शांति होगी, वहाँ कोई कष्ट नहीं उस सतलोक में। वो कैसा है वो सतलोक? भाई शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। उस सतलोक के अंदर कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, बुढ़ापा नहीं। इस जीव के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है बुढ़ापा। मृत्यु भी देखी जा, चल हो जाए तब एक दिन कट जा टंटा। ये बुढ़ापा है ना, ये रुआ ले से इस प्राणी को। और इस कलयुग में तो और ज़्यादा ना बालक अच्छे रह रहे, ना कोई ऐसी पुत्र वधुओं को ज्ञान रहा, बेटियों को जो थोड़ी बहुत दया धर्म भी वो खत्म होती जा रही है। तो इस प्रकार ये बुढ़ापा, इस समय का बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर होगा आपके लिए। पहले तो लाज शर्म करा करते, कोई पड़ोसी कह देता, रिश्तेदार ते भी नो डरा करते भी कुछ आकर टोक देगा, बूढ़े ही सेवा ना करते। इब तेनो कह तू ले जा, तने घना अच्छा लग गया तो कर ले सेवा इसकी। तो इतने निर्लज हो गए हम। तो अब हमने भगवान की घनी जरूरत है और सही भक्ति करेंगे तो बुढ़ापा आपका ऐसा कट जाएगा ना, बेरा बिना पटन दे भगवान। 100 तो दर्दा तो दूर करेगा, कोई आपत्ति आओगी हल्की सी करके टाल देगा आपको। आखिरी सांस तक आपका हाथ पैर चलते रहेंगे, आपको स्वस्थ रखेगा। तो ये बुढ़ापे वाला कहर भी टल जाएगा और सतलोक भी प्राप्त होगा। और इस मार्ग पर कैसे लगना चाहिए, इस मार्ग पर हमने कितना समर्पण चाहिए, कितनी दृढ़ता चाहिए। बालकों का खेल नहीं है ये। हम एक तो स्वार्थवश लगे रहे, 2-4 काम हो गए, एक कार्य नहीं सरा तो मन में दोष आ जाता है, कोई लाभ नहीं हुआ। हमने टारगेट जो बना रखा होता है, अगर वो हो जाए तो हम समझते हैं भगवान ने ठाठ कर दिए। और हो सकता है जिस उद्देश्य से आप परमात्मा से डिमांड कर रहे हो और वो वस्तु आपके लिए आने वाले समय में आपके लिए हानिकारक हो, तो परमात्मा वो आपको देगा नहीं, वो नहीं देगा यदि आप भगवान से की शरण में हो। और आपको वो नहीं देगा क्योंकि मेरी आत्मा को ही बर्बाद कर देगा, लगे लगाए पौधे को नष्ट करेगा। और आप ये सोच लेते हो परमात्मा ने ये हमें लाभ क्यों नहीं दिया, और आप भगवान से दूर हो जाओगे तो आपका दुर्भाग्य होगा। इसलिए ये रह रह कर ज्ञान दिया जाता है कि आप रोगी हो और ये हॉस्पिटल है जन्म और मृत्यु के रोग को काटने वाला। ये वो दीर्घ रोग है जो ना ब्रह्मा से कट सकता, ब्रह्मा का अपना नहीं कटा। विष्णु जी को भी ये रोग है, ब्रह्मा जी को भी रोग है, विष्णु जी को भी मृत्यु का जन्म मृत्यु का रोग है। इस ब्रह्म को भी जन्म मृत्यु का रोग है, पर ब्रह्म को भी है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है वो परमात्मा जो जन्म और मृत्यु के रोग को काट सकता है। और वो ये हॉस्पिटल है बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला। यहाँ पर उस दीर्घ रोग का ऑपरेशन होता है। अब सच परमात्मा के दरबार में आप आगे, जैसे आप हॉस्पिटल चले जाते हो, हॉस्पिटल में जाके आप डॉक्टर को अपना रोग बता देते हो,
डॉक्टर अपनी जांच करके क्लियर कर लेता है कि हाँ आपको ये रोग है, फिर वो आप कहते हो जी ट्रीटमेंट कर दो, तो उसमें डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, आपका जो है इलाज करता है, तो उसमें आपकी सलाह नहीं लेगा, वो अपने हिसाब से आपको इंजेक्शन लगाना इंजेक्शन लगाएगा ही लगाएगा, ग्लूकोज लगानी है ग्लूकोज लगाएगा, और यदि ऐसी कोई स्थिति आ गई तो आपका ऑपरेशन भी करेगा। हाँ इतना अवश्य बता देगा कि इसके ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, बोल तरीके सलाह है। यदि आप कहोगे ऑपरेशन नहीं कराता तो जा अपने घर में मर, ऑब्जेक्शन है तो जा, फिर जाते मरेगा। तो ऐसे ही यहाँ आप आगे, और ये दास डॉक्टर है, परमात्मा कबीर जी की पावर से सारा काम होगा। तो आपको जैसा भी कुछ मिले, जैसा भी मालिक रखे, आपको नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। यानी जो रखे तू ही रहूं मेरा के सारा, खाने जाद खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा। परमात्मा जैसे भी आपको रखे, अब चाहे आपको ये दिखे कि हमारे ये हानि होगी, नहीं हानि नहीं, ना जाने के बड़ा कहर टाल दिया आपका, आप नहीं सोच सकते, आप बालक हो। एक 2000 10,000 रुपये की हानि में आपका 10 लाख का नुकसान टाल देगा परमात्मा। और आप ये सोचोगे कि हमें ये हानि नहीं होनी चाहिए थी, हमने नाम भी ले रखा है, तो ये आपकी गलती है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव जो है ये हमारे पाप कर्मों का नाश कर देता है। अब जैसे आप सोचते हो कि भी हमें ये हानि नहीं होनी चाहिए थी, हमें ये नहीं होना चाहिए था, तो फिर आप इस भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ आए हो, आपको 1 2 3 लाभ तो परमात्मा कबीर जी अपने कोटे मत देगा, ऐसा लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे ऐसा सुख हो गया। भगवान है परमात्मा। अब यहाँ जो भाई बहन आते हैं, जो 2 वर्ष 3 वर्ष के लग रहे हैं, 4 वर्ष के 5 वर्ष हो गए, वो शुरू में आते हैं, जो तो ये कहे जी हमारा ये नुकसान हो गया, ये लाभ नहीं होता, ये बीमारी होगी, ऐसा नहीं होता। 2 वर्ष के बाद जो सच्चे दिल तो लगते हैं, नाम खंड नहीं करते, 2 वर्ष के बाद उनके पास जुबान नहीं रहती, हमके मांगा भगवान तो बिना मांगे देने लग जाता है, इतना सुख दे देगा आपको। अब वो जो नए नए आते हो तो अपने दुख बताते हैं, और उनको क्योंकि आपके पिछले पुण्य नहीं थे, बैटरी चार्ज नहीं थी, तभी तो आपको दुख हुआ, आपके प्रारब्ध में वो पाप थे। अब परमात्मा ने आते ही वो पाप काट के आपके सुख लिख दिए, तो अपने कोटे से आपको दिया। फिर आपको कहा जाता है कि बेटा बच्चा बेटी अब तू भक्ति करके अब अपनी कमाई स्वयं कर। 1 2 सुख तो इसलिए दिया जाता है कि ये पहचान ले कि भगवान है यहाँ पर, और फिर आपने स्वयं अपनी मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी तुम सेठ होगे। तो यहाँ आते हो, जैसे कोई भक्त आता है, पहले तो आप सच्चे दिल से शुरू में लगते नहीं। यदि आप शुरू से समर्पण कर दो और छोड़ दो सब पूजाओं को, देखना आपके ऊपर 1 वर्ष के अंदर वारे न्यारे कर देगा भगवान, लेकिन नहीं कर पाते। उसके लिए काल ने हमें कैसे बांध रखा, जैसे एक परिवार में एक आदमी नाम ले लिया एक व्यक्ति ने, और 5 व्यक्ति अनुपासना करने वाले, तो आपके नियम को वो खंड करवा देते हैं, और फिर आपको हानि होनी बराबर रह जाती है, वो लाभ पूरा नहीं मिलता। फिर आपको समझाया जाता है, दृढ़ किया जाता है कि ये पूजा मत कर, अनुपासना नहीं करनी है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष आपने साधना कर रखी है, परमात्मा की साधना, सत्य साधना, एक दिन अनुपासना कर ली, अन्य देवी देवताओं क्रियाक्रम कर दिया, तो तेरा सारा नष्ट हो जाएगा। वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। यानी वो पिछला किया हुआ नष्ट नहीं होगा, लेकिन काल के जाल में फंस गया, नाम टूट गया, और काल फिर तेरे पिछले पुण्य के आधार पर तुझे नचाएगा, स्वर्ग में देवता बना देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा, पदवी दे देगा। फिर आपकी मलाई जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर गधे की योनि दे देगा, यानी काल की फांसी में फिर रह गया। तो ये साधनाएं आपने जो हम बताते हैं, शुरू में ही प्रारंभ से ही दृढ़ निश्चय करके आओ, और सब आप अनुपासना को और सब मर्यादा जो आप हमारे
नियम को भंग करती हैं, इनको तुरंत त्याग दो और फिर देखना। अब जैसे कोई भक्त